गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर स्वरूपा मित्रा। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के कैंसर के बारे में। बच्चेदानी होती है यूट्रस। इसमें दो तरह के कैंसर होते हैं। एक है यूट्रस जो कि मेन बच्चेदानी का होता है, और दूसरा है बच्चेदानी का जो माउथ है, ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल कैंसर। तो आज हम सर्विक्स कैंसर के बारे में बात करेंगे, या सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। ऑल्दो आजकल इसकी जो इंसिडेंस है, इसकी जो जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं ये कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के बहुत सारे हिस्से में बच्चेदानी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर किसमें होता है? किसी में भी होता है। एनीबडी कैन हैव सर्वाइकल कैंसर। इसकी सिम्टम्स होती है बहुत सिंपल। एक है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बार पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब आपके मेंसेस बंद हो गए हैं, उसके बाद थोड़ा स्पॉटिंग भी हो, थोड़ा ब्लीडिंग भी हो, तो वो एक सिम्टम होता है। सेकंड होता है डिस्चार्ज। किसी भी समय हो सकता है कि पोस्ट मेनोपॉजल या कम उम्र में मेनोपॉज होने से पहले वेजाइना से डिस्चार्ज होते हैं, वाइट डिस्चार्ज, या उसमें कुछ स्मेल भी हो सकता है, पस जैसे कुछ उसमें कलर भी हो सकता है, तो ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। थर्ड है कि इंटरकोर्स के समय जब हस्बैंड से मिलते हैं उस समय पेन होना या ब्लीडिंग होना, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होना, पीरियड्स के बीच में फिर से ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सारे भी सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, सर्वाइकल कैंसर के। लेकिन नॉट नेसेसरी ये सारे सिम्टम्स हो तो कैंसर ही हो। मेन सिम्टम्स होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज हो गया उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड, वेजाइना से डिस्चार्ज होना, किसी भी तरह की डिस्चार्ज ज़्यादा होना। और थर्ड है इंटरकोर्स के समय ब्लीडिंग होना। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं जिससे कि हम इस कैंसर को बहुत जल्दी डायग्नोस कर पाते हैं। एक बार जब ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर वहाँ पे डायग्नोस करते हैं। अब है कि किसके पास जाए, कौन डॉक्टर के पास जाए। आपके मेनली गायनिकोलॉजिस्ट के पास पहले जाना चाहिए, या कोई अगर कैंसर सेंटर पास में हो वहाँ पे जाना चाहिए। अब व्हाट डज द डॉक्टर डू? डॉक्टर उस समय आपको एग्जामिन करेंगे प्रॉपरली, ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करेंगे। पीवी, दैट मीन्स वेजाइना के अंदर भी वो हाथ लगा के या स्पेक्यूलम डाल के वो एग्जामिन करते हैं। और बहुत समय उस पानी की एक जांच ली जाती है, या अगर उनको शक होता है बायोप्सी होती है। लेट मी बी वेरी क्लियर ओवर हियर कि बायोप्सी एक नेसेसिटी है। एक हमारे कंट्री में एक बिलीफ है, मिथ है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ जाता है। दिस इज नॉट ट्रू। बायोप्सी नेसेसरी है। बिना बायोप्सी का हम कैंसर का पता नहीं चल सकता है, न ही हम कैंसर की डायग्नोज कर सकते हैं, और इसलिए इलाज भी नहीं शुरू हो सकता है। बायोप्सी की जब रिपोर्ट आ जाती है तब एक बार कैंसर कंफर्म हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या टेस्ट्स करना चाहिए, मतलब इसकी स्टेजिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज होते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन्स जो हमें ज़रूरत होती है। बहुत समय हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, या बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर एमआरआई नहीं है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। चेस्ट एक्सरे होता है। कभी कभी जहाँ पे फैसिलिटी होती है तब बोला जाता है कि आपके एक पेट स्कैन होना चाहिए। पेट स्कैन एक फुल बॉडी स्कैन है जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर और भी कहीं पे स्प्रेड हुआ है या नहीं। ये सारे टेस्ट जब हो जाते हैं तब एक स्टेजिंग हो जाती है। तब उसमें डायग्नोसिस में लिखा जाता है कैंसर सर्विक्स एंड सो एंड सो स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज आर जनरली क्योरेबल। इसमें क्योर रेट्स आर वेरी हाई। फर्स्ट स्टेज कैंसर में 90% से ज़्यादा क्योर रेट्स होता है, और सेकेंड स्टेज में भी 85-90% के करीब क्योर रेट्स होते हैं। थर्ड स्टेज में 50-60% क्योर रेट्स होते हैं। फोर्थ स्टेज कैंसर अगर बाहर कहीं नहीं फैला हुआ है
तो इसकी भी क्योर रेट्स अच्छे होते हैं, बट 40-50% होते हैं क्योर रेट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंसर, इस कैंसर को खास करके जल्दी डायग्नोज करना कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाता है, आपके क्योर रेट्स 90%, 95% हो जाते हैं। इसका मतलब है 100 में 90 से 95 पेशेंट्स बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड या फोर्थ स्टेज हो जाता है, तो क्योर रेट्स घट के 40% या उससे भी कम हो जाते हैं। इसको जल्दी डायग्नोज करने के लिए बहुत सिंपल है। इसी तरह के जो सिम्टम्स हमने बताया, अगर उसकी कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको डायग्नोसिस करने के लिए एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो देख लेंगे। नहीं भी होता है, स्क्रीनिंग होती है। अगर कोई सिम्टम्स नहीं भी है तो स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर होता है, तो पैप स्मीयर से हम बहुत जल्दी कैंसर को डायग्नोज कर पाते हैं। एक बार जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यहाँ भी मैं बोलना चाहती हूँ, हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, इसमें कभी कभी कोई कोई पेशेंट्स में सर्जरी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में रेडिएशन ही ट्रीटमेंट है। फर्स्ट स्टेज में सर्जरी और रेडिएशन दोनों का इक्वल रिजल्ट्स होता है, लेकिन सर्जरी के बाद भी कभी कभी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जनरली सर्वाइकल कैंसर में रेडिएशन ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। थर्ड स्टेज में रेडिएशन के साथ साथ कीमो भी दी जाती है, और फोर्थ स्टेज में वो डॉक्टर पता करते हैं, देखते हैं कि इसमें रेडिएशन की ज़रूरत है कि नहीं, या ओनली कीमो विल डू। रेडिएशन दोनों तरफ के होते हैं, एक है एक्सटर्नल रेडिएशन, एक है इंटरनल रेडिएशन। जनरली बच्चेदानी के कैंसर में या सर्वाइकल कैंसर में दोनों तरह की रेडिएशन दी जाती है, पहले एक्सटर्नल रेडिएशन, फिर इंटरनल रेडिएशन। ये पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद हम 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना रिस्पॉन्स हुआ है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, ज़्यादातर ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है, रिस्पॉन्स अच्छे का मतलब होता है कि क्योर होना। अगर क्योर हो जाते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं फॉलो अप के लिए एवरी 3 मंथ्स फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर कैंसर दोबारा आ जाता है, हम उसको जल्दी पिकअप कर सकते हैं और जल्दी उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। So this was all about cancer cervix. अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे साथ साथ में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं अभी के अभी इसकी आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। अगर अभी नहीं भी होता है तो मैं ज़रूर उसके आंसर्स आपको फेसबुक के माध्यम से या इसकी वेबसाइट के माध्यम से मैं ज़रूर दे दूँगी। So thank you everyone. Wish you a very nice week. Thank you.